आज हमारा भारत देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत देश की आज़ादी की बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप सभी से अगर ये पूछा जाए कि इन 78 वर्षों में आप ये बताइए कौन सा संगठन सड़कों पर अपने न्याय के लिए नहीं उतरा है। आप एक संगठन का नाम, एक ऐसे किसी भी वर्ग का नाम बताइए जो न्याय के लिए सड़कों पर नहीं उतरा है। शायद मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा है जो इस 78 वर्षों की स्वतंत्रता जो हम दिवस बना रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ग बचाओ जो न्याय के लिए सड़कों पर नहीं उतरा हो। कोई अगर वर्ग है तो बताइए, आप कोई वर्ग आप जानते हैं? सब तरह से। तो ये कैसी आज़ादी है? और एक वर्ग ऐसा है जो सड़कों पर नहीं उतरा है और उसके सारे काम ऐशो आराम से होते हैं। बताइए वो कौन सा वर्ग है? वो एक कॉरपोरेट वर्ग है। अब जो दो तीन बातें हैं मैं आपसे विश्लेषण के तौर पर मैं बातें करना चाहूँगा। ये पूरा देश ने उस चीज़ को फेस किया है, पूरे देश ने उस चीज़ को भुगता है। मेरे जीवन का जो संघर्ष है राष्ट्र हित में वो पिछले 25 वर्षों से है, और 25 वर्षों से संघर्ष करने के बावजूद अगर आज मेरा जो कार्य है, जो संगठन बनाया है राष्ट्रीय मिशन हम सब एक, तो आप इस नाम को ही समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी गहराई छुपी हुई है और कितना इसके पीछे तजुर्बा है, अनुभव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश में जो अभी मानसून से पहले जो पूरे देश ने एनसीआर की बात करें, जो एक परेशानी को झेला, टेम्परेचर को झेला, तापमान को झेला, तो तापमान भारत में दिल्ली का ही अगर हम बात करें तो हाईएस्ट चला गया था, 51 तक सेल्सियस चला गया था। इसी चीज़ को लेकर 2002 में हम देश विदेश के संगठनों ने दिल्ली राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक हमने इन्वायरमेंट को लेकर हमने एक यात्रा का आयोजन किया था 2002 में। 2002 में जो हमने किया उसमें देश विदेश के अंग्रेज थे, पूरे भारत देश के काफ़ी संगठन थे, जो कि राजघाट से लेकर हमारा एक संदेश था संसद भवन तक, और एक संदेश देना था जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, इसको लेकर गंभीर हो सरकारें, नहीं तो भविष्य में बहुत भयंकर परिणाम इस देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे। और वो आप देख रहे हैं वो ऐसा हो रहा है। कहाँ 2002 को 2024। दूसरी बात अगर आपके सामने करूँ, जो समस्या हमारे देश के अंदर है, जो आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, इसको लेकर 2006 में हमने एक ऐतिहासिक धरना दिया सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट पर हमने 6 महीने की दिल्ली में पदयात्रा करने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में उस यात्रा को संपन्न किया, और हमारा एक मूल उद्देश्य था, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सब्बरवाल थे उस समय, उसमें हमने ज्ञापन सौंपा, हमने एक मांग करी, 6 महीने दिल्ली की पदयात्रा। आज सबसे दुखद बात ये आती है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि आज मदनगिरी में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरे देश की सुरक्षा को लेकर है, लेकिन आज जिस तरह से लोग अपने घर में हैं, यहाँ के लोगों को आके देकर समर्थन देना चाहिए। जहाँ इस कार्यक्रम के अंदर में देश के कोने कोने से लोग आए हैं, तो इस कॉलोनी के कार्यक्रम में कॉलोनी के लोगों को आके समर्थन देना चाहिए। आखिर उनके जीवन में बदलाव होगा तो कैसे? उनको समर्थन देना चाहिए, उन्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, आज तक उन्होंने अपने जीवन का राजनीतिकरण नहीं किया और लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं। तो 2006 में हमने जो सुप्रीम कोर्ट पे धरना दिया, उसमें यही मांग थी हमारी कि पूंजीपति वर्ग जो जिस तरह से उठते जा रहे हैं, गरीब की महंगाई कम होती जा रही है, इस खाई को पाटा जाए। लेकिन वो भी हमारा व्यर्थ हुआ, क्योंकि 6 महीने पदयात्रा करने के बाद में जनता का हमें समर्थन नहीं मिला। अपितु हमारे बीच के कई लोग आज मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचे हुए हैं, देश के कोने कोने में अपनी पहचान बना रहे हैं। अर्थात ये है कि स्वार्थी लोग आगे निकल जाते हैं और सच्चे लोग नीचे रह जाते हैं। और जैसा कि तीसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, पूरे देश ने इस चीज़ को देखा, जो भारत देश की आज राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी है, इस राजनीतिक व्यवस्था का जो असर पूरे देश में हो रहा है। 2019 में हमने एक यात्रा का आयोजन किया, राजघाट से लेकर निर्वाचन आयोग तक का कार्यक्रम था वो। हमने भारत देश के सभी चुनाव को प्रतिबंध करने की मांग करी कि भारत देश में जब तक भारतीय पद्धति के अनुसार चुनाव प्रक्रिया लागू नहीं होती है और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसियाँ ख़त्म नहीं होती है, तब तक भारत देश में सारे चुनावों पर प्रतिबंध किया जाए। 2019 में हमने उस यात्रा का आयोजन किया था, 2024 में, 2019 में भी आज उस चीज़ को पूरा देश ने बोला। अर्थात कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो हम कहते आए, जो हम लोगों को जगाते आए, लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया।
लोगों ने उस चीज़ को मजाक में समझा। आज वही चीज़ लोग भुगत रहे हैं, उसके असर उनके जीवन में पड़ रहा है। और हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि जो योजना बनाकर आने वाले समय में जो खतरा है पूरे देश में, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अवश्य चिंतित है। तो ये जो प्रयास है राष्ट्रीय गठबंधन मंच ने जो किया है, और मैं स्वयं राजीव भारत राष्ट्रीय मिशन हम सब एक संयोजक जो इसमें इनको मजबूती देने हेतु अपनी भूमिका एक निभा रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा ये कहना है कि सफलता बहुत नज़दीक है। आपके साथ में अगर अनुभवी लोग हैं तो सफलता आपके बहुत नज़दीक है। सिर्फ हमें ज़रूरत है एक ऐसी योजना बनाने की जिसमें विश्वास हो, एक व्यवस्था हो और विश्वासघात ना हो। ऐसी अगर हम एक व्यवस्था बनाकर हम उतरते हैं तो सफलता हमारे कदम में। मैं इस पर एक चंद लाइन अपनी कहना चाहूँगा। हम अलग अलग होकर चले मंजिल जो पाने, ये बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहूँगा। अंत में मैं बात रख रहा हूँ, लेकिन मैं इस पूरे कार्यक्रम का समापन की दिशा में पूरे अपने जीवन का जो तजुर्बा उसको मैं रख रहा हूँ कि हम अलग अलग होकर चले मंजिल जो पाने, हम अलग अलग होकर चले मंजिल जो पाने, थक कर बैठे फिर उठे, फिर खड़े हुए फिर बैठे, मिले जब हम सभी बीच रास्ते। ये गंभीरता पूर्वक कहने लग रहा हूँ भारत देश के तमाम उन ट्रेड यूनियनों को भी जो भारत देश में चालकों की बात करते हैं। अभी किसी के खुलासा नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन वो भी टारगेट में है। जिस तरह से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां टारगेट में हैं, उसी प्रकार से वो संगठन भी टारगेट में है जिन्होंने दमन किया है, दोहन किया है और इस कौम को बर्बादी के कगार पर छोड़ दिया है। उदाहरण हिट एंड रन कानून का लागू हो जाना। तो हिट एंड रन अगर कानून लागू भी हुआ है तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने जाने जाने में इस कानून को लाकर भारत देश में जो निजी वाहन वाले ड्राइवर ये नहीं समझते थे कि कमर्शियल वाहन वाले का दर्द क्या होता है, कमर्शियल वाहन वाले का कार्य क्या होता है, लेकिन ये कानून लाकर सरकार ने एक बड़ी बड़ी गलती करी। उस गलती का फायदा संगठनों ने नहीं उठाया। ये कानून लागू हुआ है बाइक चलाने वाले पे भी। ये कानून सबसे बड़ा फायदा यह देता है कि जो निजी वाहन वाले हैं, जो लक्ष्मण के भांति हैं, तो व्यवसायिक वाहन चलाने वाले राम के भांति हैं। तो ये जो लक्ष्मण की और राम की खाई थी, इसको पाटने का काम किया है। इस कानून की आड़ में मेरा कहना है कि पूरे देश में निजी वाहन और व्यवसायिक वाहन वालों को संगठित हो जाना चाहिए। और जो मैं बात कहने लग रहा था कि हम अलग अलग होकर चले मंजिल जो पाने, हम अलग अलग होकर चले जो मंजिल जो पाने, थक कर बैठे फिर उठे फिर खड़े हुए, मिले जब हम सभी बीच रास्ते, तो हम सब ने ये जाना हमारा एक हो जाना ही है मंजिल को करीब लाना। आइए खुद ब खुद मंजिल चलकर हमारी चरणों में, अगर हम बना ले गंभीरता से अपनी समझ का पैमाना। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और राष्ट्रीय गठबंधन मंच के सभी बिंदुओं का हम समर्थन करते हैं। और जितने मेरे जीवन का तजुर्बा जो देश के अन्य वर्गों के जो संगठन हैं, उन सारे संगठनों में राष्ट्रीय गठबंधन मंच को भी शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर के स्वरूप के साथ में एक व्यवस्था स्थापित करने का जल्द से जल्द काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।